वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू अगर ए हो, इस पर क्वेश्चन आते हैं, एफ एक्स की पावर जी एक्स होता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए जो कि एफ ए इक्वल टू अगर 1 हो, जी ए इक्वल टू अगर इन्फिनिटी हो, तो इसमें क्या होता है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला होता है, और ये इस पर आपको क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अब देखिए इस पर, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस 10 4x की पावर 1 बाई एक्स, ठीक है? तो आप देखिए जो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसका आप क्या लिखोगे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस 10 4x माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 4x अपॉन में एक्स, 4 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 1 इंटू 4 इक्वल टू ई की पावर 4, आपका आंसर आ गया। आए बात समझ में? यस सर। हाँ, अब देखिए इसके बाद, सर वैसे मैंने जो मतलब जो मेरे कोचिंग में सिखाया है ना, वो हाँ, तो सर पूरा लॉग लेके सिखाया है कि लॉग ले लो, उसे नीचे नहीं ले नहीं जाओ। नहीं नहीं, उतना नहीं करना है, उतना आप करोगे तो फिर दिक्कत जाएगी इसमें। फटाफट, जैसे मान लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 1 बाई 4x, इसका आंसर बताइए तो।
अब लॉग लेके कर रहे हो? नहीं सर। सबसे पहले ये चेक करो जी 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है? 1 की पावर इन्फिनिटी तो नहीं है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना ये तो। क्यों? ये देखो, अगर मान लीजिए आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे 1 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ 1 है, तो हाइस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वही ना हम लोग इंक्लूड करते हैं। हम्म। तो 1 है तो 1 आ गया 1। अच्छा, यहाँ पे ये सिर्फ 4x है। अब अच्छा। सही है? हाँ, ये अच्छा। 4x है सिर्फ। हाँ, हाँ इसलिए शायद फंस रहा था। तो 1 का इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, तो इसके ये बाद सर क्या 1 करो? मिनट बस होने वाला है। अच्छा ठीक है, करो। तब तक हम भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर e की पावर 20 आंसर। 4x चेक कर लेते हैं। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 4 जा 20, सही है। सर वही वो 1/4x थोड़ा सा लग रहा था। हाँ हाँ हाँ, वो 4x के कारण गलती हो गई। अब देखो, लेट p इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x का होल पावर 1/2x। इसकी वैल्यू जो है वो log p है। तो p की वैल्यू क्या है? 1 2 1/2 1/4। 2018 में आया था ये। सर इसकी वैल्यू p दे रखी होगी और log p पूछा होगा। नहीं, देन log p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? अच्छा p की वैल्यू ना हाँ, 1/2। 1/2 देख लेते हैं। हाँ सही है। ओके, अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x की पावर 1/x प्लस 1/x की पावर sin x, x ग्रेटर देन 0।
सर 2 है क्या आंसर? 1 आ रहा है इसका आंसर। सर एक बार बता दो, फिर पता नहीं देखिए, मुझे कैसे। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन 1 बाई एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स की पावर sin x। ठीक है, देखो ये एक्चुअल में जेई एडवांस का पेपर है, लेकिन ये 2-3 साल पहले का है, तो इस पैटर्न पे हो सकता है जेई मेन में ये कहीं से उठा के आपको डाल दें। कंसेप्ट देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमें ये बताओ ध्रुव, जैसे मान लो x इजकल टू 0.3 है, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा? 0.09। और छोटा हो जाएगा। और छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स की पावर इन्फिनिटी इजकल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? की अगर पावर x लेस देन अगर 1 0। होगा, x लेस देन अगर 1 होता है, तो x की पावर इन्फिनिटी इजकल टू 0 होता है। अच्छा आई बस में ये ध्यान रखना। सर, एक बार नोट करने दो। हाँ, नोट कर लो और इसी पर एक क्वेश्चन कर लो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो सर मतलब x टेंड्स टू 0 पे 0 की पावर इन्फिनिटी को मैं 0 ले सकता हूँ? नहीं, 0 पावर इन्फिनिटी कहाँ लिए तुम? एक्स की पावर क्योंकि सर इन्फिनिटी, ये नहीं, एक्स लेस देन अगर 1 है, तो मान लो 0.3 की पावर इन्फिनिटी हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0.00000 डॉट डॉट चलते चला गया। हाँ, लिमिट साइड में ये क्वेश्चन कर लो। सर इसमें क्या गिवन है, ऊपर आपने क्या लिखा है? ये आपको बस ये ब्रैकेट नोट करना है। इफ एक्स लेस देन 1 देन एक्स की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। नहीं सर, इसके नीचे। क्वेश्चन क्वेश्चन है, इफ ए ग्रेटर देन बी देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए की पावर n प्लस बी की पावर n का होल पावर 1 बाई n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए, ए ग्रेटर देन बी है, तो हाँ सर, तो a की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नहीं 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 नहीं, उतना क्यों कर रहे हो? देखो, सबसे पहले ए हम्म, ग्रेटर देन बी है, तो बी बाई ए लेस देन 1 होगा। यस सर, यही करा। ठीक, तो क्या करो, ए को बाहर निकाल लो, ए की पावर एन को बाहर निकाल लो। तो जब ए की पावर एन को बाहर निकाल लोगे, सर तो यही तो करा, a की पावर n से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई। बाहर अच्छा आ ठीक है, गया और तो 1 कितना आ प्लस गया? b। एन से कितना आ गया? सर लेकिन इससे तो 0 आ रहा है। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। ए आपका बाहर निकल गया, तो सर वो a तो ही हो जाएगा वो। अंदर कितना हम्म बच जाएगा? बी बाई ए की पावर एन, एन हम्म, का होल पावर 1 बाई एन। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। हाँ ये सर 0 की पावर हाँ, इन्फिनिटी वाला फॉर्म ए होगा। नहीं तो 1 1 की होगा, पावर, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म। हाँ नहीं नहीं, कहाँ 1 को इन्फिनिटी फॉर्म बनाइए।
बी बाई ए वन तो की 0 हो पावर गया, नहीं नहीं टोटल ब्रैकेट के ऊपर। ब्रैकेट के ऊपर जो है ये वाला पार्ट 0 हो गया, यहाँ पर सिर्फ 1 रह गया, तो हाँ तो 1 बाई वन की एन, पावर तो 1 की पावर इंफिनिटी। 0 हुआ ना। अच्छा ये तो ठीक है, दिक्कत हो। हाँ ठीक है तो 1 सर। की पावर 0 हो गया, तो ए इंटू 1 कितना हो गया, ए ए हो गया, आई बस में। हाँ सर वो मैं क्वेश्चन ही गलत नोट कर लिया था, ठीक है सर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करो तो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 4 की पावर एन प्लस 5 की पावर एन अपॉन 1 अपॉन एन। सर 5 आएगा। 5 आएगा, समझ गए बात। तो जो बड़ा नंबर होता है वो आंसर होता है, समझ गए। अब यहाँ यस पर सर। देखिए, यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होती है, लेकिन एक्चुअल में वो 1 के इक्वल नहीं होती है, वो लेस देन 1 होती है। तो इस पूरे की जो पार्ट होगी, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। हम्म, जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो आपको एक्चुअल में वो लेस देन 1 होती है। हाँ तो 0 हो गया वो। ये पार्ट 0 हो गया, तो ये इसकी कहानी खत्म हो गई। अब बात रही इसकी, ठीक, तो इसकी बात अगर रही तो y इक्वल टू क्या लेट करोगे आप, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x की पावर साइन x होगा। यस सर। ठीक, अब आप दोनों तरफ लॉग ले लो, क्योंकि ये 1 का इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है। तो आप क्या लोगे, साइन x लॉग 1/x होगा। हम्म अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको एल स्क्वायर रूल से कर लो, या जैसे भी करना चाहो इसका, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू इधर से 0 आ जाएगी। या ऐसे भी समझ सकते हो आप, जो लॉग 1/x की वैल्यू फाइनाइट आएगी, कुछ log 1/x की। फाइनाइट वैल्यू कुछ आएगी। हम्म हाँ, फाइनाइट वैल्यू आएगी, और यहाँ पर कितनी आएगी, साइन 0 0 आएगी। हम्म तो 0 सर इंटू log फाइनाइट कितना होगा, 1/0 तो log इन्फिनिटी हो गया ना, वो तो तो नॉट लॉग डिफाइंड होगा। नहीं नहीं, लॉग इन्फिनिटी हो गया। तो लॉग इन्फिनिटी हम लोग कहाँ लेते हैं, लॉग इन्फिनिटी अगर ले लिए अगर आपने, और आपको x ग्रेटर देन 0 इसलिए पहले दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, हम्म तो लॉग अगर इन्फिनिटी हो गया तो इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी ना। हाँ ठीक है, ग्राफ तो में कुछ फाइनाइट फाइनल। वैल्यू होगी, तो 0 इंटू फाइनाइट कितना हो गया, 0 हो गया। हम्म तो y इक्वल कितना आएगा, 1 आएगा, यस सर। क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ई की पावर में रेस कर दो। हाँ, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो मतलब अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, और सही हो गया तो बहुत ही ऊपर रैंक आपको लेके चला जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी दे देते हैं, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x -3 अपॉन x प्लस 2 की पावर x। एक क्वेश्चन जब ये हो जाएगा तो फिर दूसरा कर लेना, लिमिट x टेंस टू 0 10 पावर 4 प्लस x की पावर 1/x। सर ये ई की पावर -5 है इसका आंसर। ई की पावर -5, ई की पावर -5 आंसर है, और क्या नाम ऑप्शन में है, और हो सकता है सही हो आपको। हाँ जी सही है। हम्म लिमिट x सर टेंस टू 0 x टेंस टू 0। 10 पावर 4 प्लस x की पावर 1/x। ठीक है सर।
सर आंसर 2 है। आंसर 2 चेक कर लेते हैं। ई की पावर 2 होगा। हाँ जी सर, सॉरी, ए की पावर 2। ओ। ठीक है, तो अब जो है, अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना आ गया, देख लीजिएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको सही सही सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप का पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उस पर क्वेश्चन लिमिट के ये लास्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, कहीं पर अगर मान लीजिए y इक्वल टू अल्फा टू बीटा हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम लोग जो डी वाई डी एक्स लिखते हैं वो लिखते हैं एफ बीटा इंटू डी बीटा बाई डी एक्स माइनस एफ अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी एक्स। ठीक है, इसमें से दोनों पार्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है, कोई एक पार्ट अल्फा या बीटा में से जरूर कोई यस सर, वरना एक्स के जीरो हो टर्म जाता में, है हाँ वो। ठीक है। और जहां पर आप ये समझ लो लिमिट में अगर ये आ गया तो एल हॉस्पिटल रूल के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। यस सर, हाँ जी। ठीक, तो पहले इस पर हम एक क्वेश्चन दे दें, फिर देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 0 to sec square x ft dt upon x square minus pi square by 16. Options are 8 by pi f2, 2 by pi f2, 2 by pi f1 by 2, 4 f2। सर 8f(2)पाई। 8f of 2 upon pi, सही है, 8 of f upon 2 upon pi। ओके, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, देखिए। लिमिट x टेंस टू 0 0 to x square cos square t dt upon x sin x।
सर 1। हाँ 1 है, सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर आएगा तुमको खुद ही ध्यान आ जाएगा, जो कि इसमें हम लोग एल एस पे रूल लगाते हैं, और एल एस पे रूल लगाने का क्या कंडीशंस होता है वो आपको मालूम चल जाएगा। सर अगर अब दोनों कांस्टेंट हो तो हमेशा 0 ही आएगा ना आंसर। हाँ, तब तो वो जाएगा ही नहीं, वो तब तो फालतू क्वेश्चन हो जाएगा वो। ठीक, अब देखिए, if alpha and beta are the roots of the equation, of the equation 375 x square minus 25x minus 2 equal to 0, then limit x tends to infinity, summation of r is equal to 1 to n a की पावर r प्लस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, समेशन ऑफ n। अच्छा, ये a नहीं है, ये अल्फा है, अल्फा की पावर r, और ये है बीटा की। बीटा की पावर r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, 1 टू n इज इक्वल टू निकालो तो ये जे मेन 2019।
ये भी ध्यान रखना, जो कि 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जेई मेन के पेपर है तो आपका 2 मिनट करीब करीब हो गया। यस सर। हाँ, तो चलो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 1 मिनट ज़्यादा लगे लेकिन सही हो जाए तो बेटर है। अब ये बताओ हो रहा है? सर नहीं। अब बताओ, सबसे पहले ये इसको लिखोगे आप तो क्या लिखोगे? 1 + अल्फा डॉट इन्फिनिटी सर प्लस, मैं तो अल्फा बीटा सॉल्व करने लग गया था। अगर अल्फा इक्वल टू 1 से दिया है तो देखें। हाँ सर, ये तो 1 + अल्फा वन से स्टार्ट दिया है, ठीक है, नहीं 1 से ही है। तो 1 से अगर स्टार्ट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अल्फा से स्टार्ट करो, और ये बीटा से स्टार्ट करोगे, डॉट इन्फिनिटी। तो ए अपॉन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 1 - अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 - बीटा, सही है? ये कैसे सर? जो इनफाइनाइट टर्म जो ए होता है, ए प्लस अच्छा, या जीपी हो गई है, इनफिनिट जीपी। ये जीपी हो गया अच्छा। ना, अल्फा अल्फा इसका डॉट हाँ इन्फिनिटी। हाँ 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 हाँ। वो दिमाग नहीं आया होगा अभी तुमको, 1 साल हो गया पढ़े हुए। तो ये होता है बी प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला याद है? यस सर, याद है। ए अपॉन 1 - आर होता है। और यहाँ ये- से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान से। हाँ आर सर, मॉड, करता हूँ मैं, बस ध्यान में अल्फा बीटा पहले सॉल्व करने हाँ लग गया था, इसलिए दिक्कत हो गई थी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, जैसे मॉड आर की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। यस सर, वरना वो r-1 हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव हाँ आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक। फिर 29/375। ये ऑप्शन में नहीं है, मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ जाता तो बेटर था। देखो इसमें, लेकिन ये एक बार आप खुद चेक करो। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन गलत नहीं होना। जानते हो इससे क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया ना तो बहुत बड़ी पेमेंडर हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है, कंसेप्ट नाम का कुछ भी नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा फिर से चेक करो, तो तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। ये 4 ऑप्शन है आपके पास: 21/346, 29/358, 1/12, 7/116।
सर 1/12। हाँ अब सही है। ठीक है, इससे पहले क्या बताए थे? सर वो दिख गई गलती, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। नहीं ना, जो बोले भी होगे तो ऑप्शन में नहीं था ना, तो फिर दोबारा चेक करते ही। हम्म। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन ऑफ r is equal to 1 to 2n r upon n square plus r square। इसकी वैल्यू क्या है? मैं इसमें आपको ऑप्शन दे देता हूँ। 1 प्लस √5, √5 माइनस 1, 1 प्लस √2 माइनस 1 प्लस √2। इसका कंसेप्ट मालूम है ध्रुव? ये सर इंटीग्रेशन वाला 1/n हाँ dx हाँ over हाँ dt। हाँ ठीक है, इसको लिमिट एट द सम बोलते हैं। यस सर। हाँ तय कर चलो। लेता हूँ मैं। सर √2 - 1। √2 माइनस 1। नहीं, √5 माइनस 1 दे रखा है। सर लिमिट में हो सकता है गलती हो।
नहीं समझे। मान लो ये एग्जाम में अगर आ गया तो तुम √2 - 1 लेके चले आओगे ना टिक करके, हम्म। तो फिर वहां से -5 चला जाएगा ना। यहाँ पर चलो ठीक है, हम आपको बता दिए। तो देख लो जो मतलब कहाँ गलती हो, जल्दी से देखो। सर मैं एक बार वही कह रहा हूँ, एक बार लिमिट बता दो, जैसे आर अपॉन अच्छा एन अच्छा, एक्स। ये 0 to 2 हाँ, होगा। 0 to मैंने 1 लिया है ना, वही तो प्रॉब्लम हो गई। ये कैसे लेते हैं मालूम है? हाँ सर मालूम तो है, बट गड़बड़ हो गई। जैसे समीशन में आर 1 है तो आर अपॉन एन में 1 रखा तो वो हाँ, तो 0 हो जाएगा। इसको देख के लेते हैं। अच्छा ये 2n है, तो r इक्वल टू 2n पे 2 हो जाएगा। ठीक है एन सर अगर समझ। होता है तो 0 to के लेते हैं। हम्म। अब ठीक है करो सर, आ गया आंसर। कि कौन सा ध्यान आया। रखूंगा। रूट कौन सा फाइव आया? माइनस रूट रूट फाइव फाइव माइनस माइनस वन सही है। ओके। अब देखिए, यह एक जो है, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा से ध्यान से देखिएगा। लेट m and n be two positive integers. Two positive integers greater than 1. Let m and n be two positive integers, greater than 1, and limit, इस क्वेश्चन को जरूर करना, लिमिट अल्फा की पावर 0, अल्फा टेंड्स टू 0, e की पावर cos अल्फा की पावर माइनस अल्फा की पावर n माइनस e अपॉन अल्फा की पावर m। फिर इसके ऑप्शन लिख देना। एक्चुअल में ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको ऑप्शन इसलिए दे दूंगा क्योंकि ये जेई मेन के लिए था, तो मैं आपको ऑप्शन जरूर दे दूंगा। -e/2, ये एडवांस का क्वेश्चन पकड़ा गया, अच्छा क्वेश्चन है इस कंसेप्ट सर पर। मत दो फिर, कोई नहीं, मत दो अब। ना नहीं दे। नहीं, अच्छा चलो ठीक। तो ये इंटीजर टाइप assumption क्वेश्चन। मान के कर रहा था ना m और n का। हाँ, तो लिमिट e की पावर cos अल्फा की पावर n माइनस e अपॉन अल्फा की पावर m इज इक्वल टू -e/2, देन द वैल्यू ऑफ m/n। हाँ। लिमिट अल्फा टेंस टू 0, e की पावर cos अल्फा एंगल में अल्फा की पावर n माइनस e नीचे है, होल अपॉन अल्फा की पावर m इक्वल टू -e/2, देन m/n इज इक्वल टू व्हाट करो तो। Yes, sir.
देखो मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखो कहीं भी दो टाइप के होते हैं फॉर्मूला। अगर मान लो ई की पावर एक्स, या तो ई की पावर एक्स पे एक्सपेंशन कर दो, या तो ये होगा, ठीक है, या ई की जानते हो जो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। यस सर। ठीक, यहाँ पर तुम देख रहे हो ई अगर अंदर है, तो अगर तुम ई को बाहर निकाल लोगे 1 मिनट के लिए, तो कितना आ जाएगा, ई की पावर कॉस अल्फा की पावर एन -1 अपॉन अल्फा की पावर एम होगा। सही लिखे हैं? हाँ सही लिखे हैं। ठीक, अब तुम देखो जो कि हमारे पास -1 मिल गया, -1 यहाँ भी मिल गया। यस सर। ठीक, क्या नहीं मिला, कॉस अल्फा की पावर n-1। तो उसके लिए आप क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस अल्फा की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इनटू कॉस अल्फा की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब तुम देखो जो कि हम इंडिकेट कर रहे हैं ब्लैक कलर से, तो ये पूरा पार्ट, ये यहाँ से ये यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यस सर। तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर ई रह जाएगा, यस सर, वो कट जाएगा उधर से। ई इंटू, अब ये कॉस अल्फा की पावर n-1 है, माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते हो तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर अल्फा की पावर n/2। हाँ, अल्फा की पावर n/2, ओके, अपॉन अल्फा की पावर m। सही चल रहे हैं? अब देखो, यस सर, अब हो तो जाएगा। हाँ, तो करके साइन बताया स्क्वायर था। अल्फा की पावर n/2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्रुव अल्फा की पावर n/2 से अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये देखो जिसको जिसको गोला मार रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू 1 आ गई। यस सर। हाँ सही है ना, हाँ सही है। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा -2e/4 अल्फा की पावर 2n - m। सही है? यस सर। ओके, अब लिमिट अल्फा टेंस टू 0 + 0 होगा, तो ये इक्वल टू हो गया -e/2 इंटू अल्फा की पावर 2n - m। सर 2 आएगा m/n। m/n कर की लिया मैंने वैल्यू सॉल्व। 2 आ गया। समझ रहे हो बात? यस तो सर, सॉल्व कर लिया। हाँ, आई थिंक इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं था। हाँ, नहीं लेकिन सर। हाँ हाँ, थोड़ा सा सर कैलकुलेशन वो करना। मैं एक्सपेंशन गलत लिख दी थी की पावर की। ई की पावर एक्स की, हम्म। ओके, ठीक है। अब जो है इसमें एक क्वेश्चन और भी है, वो थोड़ा सा देख लो, अच्छा है क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, वो देखो 1 प्लस ए की पावर 1/3 -1 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस ए -1 की पावर एक्स प्लस 1 प्लस ए की पावर 1/6 -1 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस अल्फा एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है। सर ये इसमें ऑप्शंस थे। हाँ, इसमें ऑप्शन है, मैं दे देता हूँ।
minus 5/2 and 1 respectively, minus 1/2 and minus 1 respectively, minus 7/2 and 2 respectively, minus 9/2 and 3 respectively. ठीक है? यस सर। तो लिमिट में इतना ही होता है, और भी मतलब डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट इतना ही होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी और डिफरेंशिएशन एक साथ खींच लेंगे, फिर देखेंगे। ओके सर। इसको कर लो तो। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है, जो ए की वैल्यू जो होगी वो -1 से बड़ी होगी। यस सर। हाँ, इसको देने की जरूरत तो है नहीं, ये भी दिया हुआ था। सर मेरे को बतानी किस किस की वैल्यू है, मतलब लिमिट की वैल्यू लिमिट बतानी x है ना? टेंड्स टू 0 प्लस अल्फा और लिमिट x टेंड्स टू 0 बीटा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो कि ये x टेंड्स टू 0 नहीं है, ये a टेंड्स टू 0 है। अच्छा ठीक है, अब हो जाएगा। हाँ, x टेंड्स टू 0 कैसे हो सकता है, ये a टेंड्स टू 0 है। ये है इसका आंसर, -1/2 -1। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये देखो जो हाँ 1 सर, प्लस, लिमिट अल्फा प्लस बीटा कर दिया ना। हाँ हाँ, तो 1 प्लस a की पावर कुछ की ले लो, t की पावर 6 ले लो, तो t टेंस टू 1 आ जाएगा, ये टेंस टू 0 में, टेंस टू 1। सर नॉर्मली भी एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो जाएगा, बी अपॉन है, कर ही रहा हूँ बस। इसमें एल हॉस्पिटल को कैसे लगा पा रहे हो तुम? 0/0 फॉर्म बन रही है सर, जैसे सम ऑफ रूट्स ले लिया ना, लिमिट अल्फा प्लस बीटा ए टेंड्स टू 0, लिमिट सेम है, हाँ हाँ, तो वैसे भी कर उसको सकते हो। मैंने बी अपॉन ए ले लिया, हाँ, तो तो ये 0/0 1/a फॉर्म की बन रहा पावर है, वन बाई हाँ टू सही है, हाँ माइनस वन। वो भी कर सकते हो। गैस सर, वो तो पहले वो लिमिट एक्स में थी ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। चलो, कर लोगे? यस सर। तो ये -1/2 -1 है, आपका आंसर आ गया, ठीक है।
तो ये लिमिट तक आपका खत्म हो गया। एक बार सॉल्व करना सर, एक बार इससे आंसर नहीं आ रहा। अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा माइनस बीटा से देखें, अंडर रूट 1 प्लस ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर 1/3 माइनस 1, ये हो गया 1/2। ओके, तो एल हॉस्पिटल लगा दिया। एल स्क्वायर रूट में लगा दिए 1/2 अंडर रूट 1 प्लस ए अपॉन 1/3 1 प्लस ए की बार -2/3। नहीं नहीं, देखो तुम्हारे चक्कर में हम भी गलत कर दिए। ये बताओ, लिमिट ए टेंस टू 0 प्लस ओनली अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? अच्छा ऐसा है, ओनली अल्फा। दो आंसर है ना, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन सर एक ही लिमिट है ना दोनों में। नहीं नहीं, तो नहीं समझे। ये जो तुम हमसे काम करवा रहे हो, अल्फा प्लस बीटा जो करवा रहे हो, ये तो उसमें होता है ना जब लिमिट ए टेंस टू 0 अल्फा प्लस बीटा निकालना होता। हम लोग तो क्वेश्चन से टोटल डाइवर्ट हो जा रहे हैं ना, हम लोग तो सिर्फ लिमिट ए टेंस टू 0 प्लस अल्फा और लिमिट ए टेंस टू 0 बीटा निकालना है, दोनों अलग अलग वैल्यू निकालनी है। अच्छा कॉमा है बीच में। हाँ, ये एंड है ये। अरे सर मैं वो प्लस समझ गया। आंसर में भी देखो, रेस्पेक्टिवली -5, यहाँ पे दो आंसर है ना। मुझे लगा सर वो ए की लिमिट 0 प्लस में जा रही है ना, उससे कुछ हो रहा है। हाँ, तो यहाँ से एक एक करके करना, तो अल्फा की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो वो -1/2 आ जाएगा, चेक कर लेना। और बीटा की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ जाएगा वो। ओके सर। तो फिर इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। यस सर। नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास बता देंगे आपको, ओके।